हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिवाली स्पेशल रेसिपी काजू बादाम कतली की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं और ढेर सारे पैसे हमारे लग जाते हैं। तो आज मैं शुद्ध तरीके से घर पे काजू बादाम कतली कैसे बनाएं उसकी रेसिपी बताऊँगी। अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। तो काजू बादाम कतली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी साबुत काजू लिए हैं। आप चाहें तो टुकड़े वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बड़े बड़े टुकड़ों में है और यहाँ पे आधी कटोरी मैंने बादाम यूज़ किया है। आप चाहें दोनों 1-1 कटोरी ले सकते हैं। तो चलिए इसको अलग रखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग जार ले लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे और इसका बिल्कुल महीन पाउडर तैयार कर लेंगे, जिसमें बिल्कुल भी दाने ना हो, एकदम बारीक पाउडर। तो ये देखिए, ये हमारा बारीक पाउडर काजू और बादाम का तैयार हो गया। और ये देखिए, दिख रहा है ना एकदम बारीक। और इसको मैंने क्या किया है, 2-3 बार रुक रुक के मिक्सर चलाएंगे तो ये एकदम बारीक हो जाता है, बड़े बड़े दाने भी नहीं रहते हैं और बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बन जाता है। तो चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैंने इस पाउडर को ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं कम से कम 2-3 मिनट इस पाउडर को अच्छे से भूनूंगी, ताकि इसमें जो भी नमी हो वो निकल जाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं इसको भूनना है, बस 2-3 मिनट। और इसमें जो भी गांठें जैसे होती है, क्योंकि काजू में तेल निकलता है, बादाम में तेल निकलता है, तो जो गांठें होती है उनको भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा पाउडर अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम अलग निकाल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने गैस में पैन चढ़ा दिया है। पैन में मैं 1 कप भर के चीनी ऐड कर रही हूँ और उसी कप से हम आधा कप इसमें पानी ऐड करेंगे, चीनी को मेल्ट होने के लिए। ज़्यादा पानी हमें नहीं ऐड करना है। तो ये देखिए, हमारे 2 मिनट हुए हैं और चीनी हमारी सारी मेल्ट हो गई। तो अभी मैंने ये जो रोस्ट करके हमने मिक्सचर रखा था उसको इसमें ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम इस स्टेज पे बंद कर देंगे, ताकि हमारे ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें कोई भी लम्स ना आए। तो हम इस स्टेज पे गैस नहीं चलाएंगे। तो ये देखिए, अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसमें कोई भी गांठें भी नहीं हैं। तो अब हम गैस मीडियम फ्लेम में चालू कर देंगे और इसको गैस में 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो ये देखिए, ये कैसे अच्छे से पकने लगा है। तो अभी हम इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे चिपकने लगेगा। तो इसको हम अभी गैस से नीचे उतार के और इसको स्पैचुला की मदद से चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारी ये कतली एकदम सफ़ेद बन के तैयार होगी और धीरे धीरे गाढ़ी भी होने लगेगी। तो हलवाई लोग करते हैं ना, इसी तरह चलाते रहते हैं गैस से उतार के, तो उनकी काजू कतली एकदम सफ़ेद बन के तैयार होती है। तो अभी ये हमारा थोड़ा पतला दिख रहा है, तो मैं 1 मिनट के लिए और गैस में चढ़ा के इसको अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए, कितना अच्छे से खोलने लगा है। अब हमारे 1 मिनट हो गए हैं, तो मैंने इसको नीचे उतार लिया है और इसको अभी हम फटाफट चलाते रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल कतली जमाने लायक हो गई है। ये देखिए, ऐसे ही चलाते चलाते ये गाढ़ा हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे जिसमें हम घी अच्छे से लगा देंगे और इसको, इस पेस्ट को अच्छे से इसमें डाल के, अगर आप देख लें गरम ज़्यादा है तो चम्मच से या स्पैचुला से इसको हम मिक्स करेंगे, थोड़ा सा घी लगा के। क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है तो हाथ से नहीं मिक्स कर सकते, तो मैं इसको चम्मच से मिक्स करूँगी इसको और गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि अभी ये जमाने वाली स्टेज में नहीं आया। तो आप चाहें तो यहाँ पे स्पैचुला से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये काफ़ी गाढ़ा होने लगा है। ऐसे ही हाथ से चलाते चलाते ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है और थोड़ा थोड़ा ठंडा भी होने लगा है। तो हम 2 से 3 मिनट तक इसको हाथ से ऐसे ही मिक्स करेंगे, जिससे कि हमारी परफेक्ट बनके तैयार होगी। और ये आप ध्यान रखें कि जितना आपके हाथ बर्दाश्त कर सके उतना गर्म में आप इसको हाथों से मिक्स करें। तो ये देखिए, इसका एक पेड़ा बन चुका है। तो अभी हम एक
बटर पेपर लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे और इस पेड़े को हम उसमें रख देंगे। अब एक दूसरा बटर पेपर ऊपर से लेंगे, थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको हम बेलन की मदद से अच्छे से बेलेंगे और इसकी बिल्कुल कंसिस्टेंसी बराबर रखेंगे, मतलब कि ये इक्वल साइज़ में बेलेंगे, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला नहीं बेलेंगे। तो ये देखिए ये हमारा बेल चुका है। तो अभी हम रूम टेम्परेचर में इसको 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे ताकि इसके अच्छे से पीस निकले। तो अभी 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से सेट हो गए। तो इसके किनारे के साइज़ हम कट करके बाहर निकाल देंगे ताकि हमारी काजू कतली बहुत अच्छे से बन के तैयार हो। तो आप चाहें तो इसमें चांदी का वर्क ऐड कर सकते हैं, इसमें चिपका सकते हैं, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहें तो चिपका सकते हैं। तो चलिए अभी इसके पीस पीस कट कर लेते हैं कतली के साइज़ के। तो ये देखिए यहाँ पे मैं चाकू की मदद से इसके पीस कट कर लेती हूँ और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ही डिलीशियस लग रहा है। और ये देखिए ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई है, ना गीला है, एकदम परफेक्ट बना हुआ है और इसके पीस एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप हमारी ये परफेक्ट मार्केट जैसी काजू बादाम कतली बन के तैयार है और ये उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट है। देखिए फटाक से टूट जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये आपको मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी और आप कम पैसों में इसको घर पे अच्छे से बना सकते हैं और भरपेट खा सकते हैं। तो इस दिवाली अपने घर के किचन में कुछ नया मीठा बनाइए, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी या मेरे चैनल की कोई भी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मेरी रेसिपी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।